रात के करीब 12:40 बज रहे थे। हाईवे पर गाड़ी तेज चल रही थी। चारों तरफ बस अंधेरा और दूर दूर तक सिर्फ ट्रकों की लाल टेल लाइट्स। कार में 3 लोग थे। अर्जुन ड्राइव कर रहा था, निशा पीछे बैठी थी और राघव साइड में फोन की टॉर्च ऑन करके मैप देख रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे रास्ता सामान्य नहीं, जाग रहा हो। राघव ने कहा, भाई पेट्रोल भी कम है और भूख भी लग रही है। अर्जुन ने आके देखा। हाईवे के किनारे एक पुराना सा बोर्ड टंगा था, शांति ढाबा 300 मीटर। लेकिन बोर्ड पर एक चीज अजीब थी। उस पर किसी ने काले रंग से लिखा था, मत रुकना। निशा ने धीमे से पूछा, ये किसी ने मजाक किया है क्या? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस इंडिकेटर दिया और गाड़ी ढाबे की तरफ मोड़ दी। ढाबा दिखते ही कार की हेडलाइट्स ने एक पुरानी बिल्डिंग को रोशन किया। टीन की छत, पीली बल्ब वाली लाइट और एक अजीब सी खामोशी। वहां एक आदमी खड़ा था, ढाबे का केयरटेकर। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे वो मुस्कुराना भूल चुका हो। वो बोला, आ गए, देर हो गई है। अर्जुन ने पूछा, ढाबा खुला है? वो आदमी बहुत धीरे बोला, खुला है, पर रात में लोग कम आते हैं। उसकी आंखें सीधे कार के अंदर नहीं, कार के पीछे के अंधेरे में देख रही थी। और तभी ढाबे के पीछे वाले हिस्से से किसी बर्तन के गिरने की आवाज आई। कट टू ब्लैक। तीनों ढाबे के अंदर गए। अंदर बहुत साफ था, जितना होना नहीं चाहिए था। टेबल पर एक पुरानी सी मेन्यू बुक थी, लेकिन उसमें दाम नहीं थे, बस आइटम के नाम लिखे थे। दाल चावल, चाय, पराठा, घर जैसा खाना। निशा ने नोटिस किया, ढाबे की दीवार पर एक घड़ी लगी थी। उसमें समय हमेशा 12:40 ही दिख रहा था। वो फुसफुसाई, ये घड़ी खराब है। लेकिन घड़ी की सुई हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे चलने की कोशिश कर रही हो। केयरटेकर ने बिना पूछे 3 कप चाय रख दी। चाय से भाप नहीं निकल रही थी, फिर भी कप गर्म था। अर्जुन ने चाय उठाई। कप के नीचे एक गीला निशान था, जैसे उसे किसी ने ठंडी जगह से उठाकर रखा हो। राघव ने मजाक में कहा, भाई ये ढाबा हॉन्टेड तो नहीं? केयरटेकर ने पहली बार सीधा उसकी तरफ देखा और बोला, जो पूछता है वो जल्दी निकलता नहीं। कमरे में हवा जैसे रुक गई। निशा की नजर ढाबे के कोने में पड़े एक रजिस्टर पर गई। उसने पन्ने पलटे। उसमें नाम लिखे थे और सबसे ऊपर लिखा था, आज की एंट्री पहले से हो चुकी है। उसके नीचे 3 नाम थे, अर्जुन, निशा, राघव, और टाइम लिखा था 12:40 AM। निशा की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसने रजिस्टर बंद किया और तभी बाहर से आवाज आई, कार का दरवाजा अपने आप बंद होने की। अर्जुन बाहर भागा। कार लॉक थी, लेकिन उन्होंने लॉक नहीं किया था। कार के शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, वापस बैठो। अर्जुन पीछे हटा। उसकी सांस तेज थी, लेकिन वो चिल्लाया नहीं। ये डर ऐसा था जिसमें आवाज नहीं निकलती, सिर्फ शरीर भारी हो जाता है। राघव ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क था ही नहीं, लेकिन स्क्रीन पर अचानक एक नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर, ढाबे के पीछे मत जाना। राघव ने नंबर डायल किया। फोन में बस एक धीमी सी सांसों की आवाज आई और फिर वही आवाज, देर हो गई है। फोन कट गया। केयरटेकर अब उनके पास नहीं था। वो अचानक गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। ढाबे के पीछे से फिर आवाज आई, इस बार बर्तन नहीं, किसी के घिसटने की। अर्जुन ने धीरे से कहा, हम बस निकलते हैं। और तभी ढाबे की लाइट 1 सेकंड के लिए बंद हुई। जब लाइट वापस आई, टेबल पर 3 प्लेट रखी थीं और हर प्लेट के ऊपर एक एक चीज। उनकी अपनी फोटो। फोटो पुरानी थी, धुंधली, लेकिन वो उसी जगह की थी, उसी ढाबे की। निशा ने कांपते हाथों से फोटो उठाई। फोटो के पीछे लिखा था, जो यहां बैठा वो कभी घर नहीं गया। उसने फोटो नीचे रख दी। उसकी आंखों में पानी नहीं था, बस एक खाली डर था। राघव ने कहा, ये सब प्रैंक है, कोई सीसीटीवी शो बना रहा होगा।
लेकिन उसके शब्द खुद उसे झूठ लग रहे थे। अर्जुन ने ढाबे के किचन का दरवाजा खोला। अंदर गैस बंद थी, चूल्हा ठंडा था, फिर भी खाने की ताजा खुशबू आ रही थी। किचन में एक पुरानी अलमारी थी, उसके अंदर बहुत सारे ड्राइविंग लाइसेंस, घड़ियां और मोबाइल पड़े थे, और एक चीज, एक टूटा हुआ टोल टैक्स कार्ड जिस पर लिखा था माइल्ड 27 एक्सीडेंट 2011। निशा ने कहा, ये क्या है? अर्जुन का गला सूख गया। ढाबे की दीवार पर एक पुराना अखबार चिपका था। उसमें खबर थी, हाईवे पर हादसा, 3 लोग लापता, कार नहीं मिली। और फोटो में वही कार थी जो उनकी थी। अर्जुन पीछे हटा। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर ये कार उनकी है तो वो यहाँ कैसे बैठे हैं? तभी ढाबे के बाहर एक ट्रक की हेडलाइट्स चमकी। एक असली ट्रक रुका, उससे एक आदमी उतरा और चिल्लाया, भाई ढाबा खुला है क्या? अर्जुन ने राहत में दौड़कर आवाज लगाई, हाँ मदद चाहिए। लेकिन ट्रक वाला उन्हें देख ही नहीं रहा था, जैसे वो हवा से बात कर रहा हो। ट्रक वाला अंदर गया, वो टेबल पर बैठा और उसी के सामने केयरटेकर आ गया। केयरटेकर ने ट्रक वाले से पूछा, चाय? ट्रक वाला बोला, हाँ। और जैसे ही ट्रक वाले ने चाय उठाई, उसके पीछे दीवार पर एक परछाई बनी, 3 लोगों की, अर्जुन, निशा, राघव की। परछाई में उनके चेहरे साफ नहीं थे, बस गर्दन झुकी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें तोड़ा हो। निशा ने आखिरी बार रजिस्टर खोला। अब उसमें उन तीनों के नाम के आगे लिखा था, सर्विंग कंप्लीटेड। और उसी पल ढाबे की घड़ी ने पहली बार टिक किया, 12:40 से 12:41। लाइट बंद हुई और जब वापस आई, टेबल पर सिर्फ 3 खाली कप थे और रजिस्टर में एक नई एंट्री,